साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों आज के एपिसोड में आपको बताएंगे कि वो कौन सा देश है जो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल लेने वाला है। 3800 करोड़ रुपए की डील हो गई है। इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री भारत में आकर के क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने डीएनए टेस्ट कराया है और उनका इंडियन डीएनए है, और उसके साथ साथ उन्होंने इंडिया के सॉफ्ट पावर को भी प्रदर्शित किया। भारत का गणतंत्र दिवस किस तरीके से इंडोनेशिया के जो कल्चरल बिलीव्स हैं इंडिया के साथ लगे हुए उसमें सराबोर हो गया, इस पर चर्चा करेंगे। और भारत और इंडोनेशिया के रिलेशंस क्यों महत्वपूर्ण हैं, कैसे साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया को एक बहुत ही प्रबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में इंडिया देख रहा है, उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, कैसे इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटजी है उसमें हम आज सिंगापुर से आगे जा कर के कैसे इंडोनेशिया, वियतनाम और ऐसे देशों को मजबूती से पकड़ रहे हैं, इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही डिफेंस के मामले में जो हमारा एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, पहले हम बायर थे, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते थे, आज रक्षा निर्यातक देश बन गए, उन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो साथियों वर्तमान समय में अगर हम देखें तो भारत ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए हैं अपने डिफेंस सेक्टर में, और उसके चलते अभी ये डील हुई है इंडोनेशिया के साथ कि अब इंडोनेशिया को भारत बेचेगा ब्रह्मोस मिसाइल। फिलीपींस को पहले ही बेच चुका है, और अब जो है ऐसे ढेर सारे डोर्नियर 220 एयरक्राफ्ट, बुलेट प्रूफ जैकेट, नाइट विजन उपकरण, आर्टिलरी गन, रडार, ये सब पिनाका, ये सब बेचा जा रहा है अलग अलग देशों को। यूएसए, फ्रांस और अर्मेनिया, ये 3 देश हैं जो सबसे बड़े जो है हमारे एक्सपोर्ट के डेस्टिनेशन हैं डिफेंस के सेक्टर में। और हमारा लक्ष्य है कि 50,000 करोड़ रुपए का हम डिफेंस एक्सपोर्ट कर दें 2029 तक। अभी हमारा 21,000 करोड़ रुपए तक का पहुंच गया है जो फिनेंशियल ईयर है उसमें डिफेंस का एक्सपोर्ट। और भारत करीब 100 से अधिक देशों में अलग अलग तरीके के ये हथियार भेज रहा है। और भारत जिस तरीके से रक्षा निर्यात उसका हाल के समय में बढ़ा है, 2016-17 का जो वित्त वर्ष था वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई 1521 करोड़ रुपए से लेकर के वो धीरे धीरे पहुँच गई 2019-20 में 9,115 करोड़ रुपए, और अब 2023-24 में ये 21,083 करोड़ रुपए हो गई है। इसके पहले जो 2022-23 का वित्त वर्ष था उसमें 16,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट किया गया। तो ब्रह्मोस मिसाइल आज दुनिया की पसंद बन रही है। अलग अलग देश, खासकर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और ये जो अफ्रीका के देश हैं, तमाम ऐसे देश हैं जो अब इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो भारत एक नेट डिफेंस एक्सपोर्टर कंट्री बने, ये महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि कैसे उन्होंने, यानी जो इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री हैं वो भारत आए और यहाँ पर वो मुख्य अतिथि थे हमारे रिपब्लिकन डे में रिपब्लिक डे के अवसर पर, और उन्होंने इंडोनेशिया और भारत के रिलेशंस को बहुत मजबूत बनाने की बात की। और उन्होंने कहा कि वो भारत की संस्कृति से बहुत प्रभावित हैं, संस्कृत से प्रभावित हैं, संस्कृत में नेम रखे जाते हैं इंडोनेशिया में, और एक सिविलाइजेशनल लिंक रहा है। और उन्होंने कहा कि भाई इंडियन प्रेसिडेंट हैं, उनका इंडियन डीएनए है, तो उन्होंने इस अवसर पर कहा कि भाई मैंने भी अपना एक हफ्ते पहले डीएनए टेस्ट कराया और उनका इंडियन डीएनए निकला। तो इस बात पर सब लोगों को बहुत ज़्यादा आनंद आया, सबने ताली बजाई, सभी खुश हुए कि एक सॉफ्ट पावर पेनिट्रेशन जो है साउथ ईस्ट एशिया में वो हमारा मजबूत हो रहा है। हम गरुण एक्सरसाइज, जो गरुण शक्ति एक्सरसाइज है वो करते हैं इंडोनेशिया के साथ। ढेर सारे हमारे मिलिट्री और डिफेंस पार्टनरशिप अब मजबूत हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि कैसे इंडोनेशिया और भारत के रिलेशंस मजबूत होने से प्रभाव पड़ेंगे। अभी हम देखें तो चीन और इंडोनेशिया के बीच में मजबूत रिलेशन है। सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है चाइना इंडोनेशिया का, लगभग $140 बिलियन का व्यापार है, जबकि भारत के साथ अभी $38 बिलियन का व्यापार है एनुअल लेवल पे। तो अगर ये डिफेंस डाइवर्सिफिकेशन ट्रेड बढ़ेगा तो धीरे धीरे भारत साउथ ईस्ट एशिया में और इंडोनेशिया में अपनी इकोनॉमिक जो फुटप्रिंट है उसे मजबूत करेगा, अपने मैरीटाइम फुटप्रिंट को मजबूत करेगा। इंडोनेशिया में जिस तरीके से मलक्का स्ट्रेट है, जावा स्ट्रेट है और सुंडा स्ट्रेट है, इन सब के लिहाज से इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी महत्वपूर्ण है, और ब्रिक्स में पहला साउथ ईस्ट एशियन नेशन है ये, इसलिए भी महत्वपूर्ण है।